जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। बलौदाबाजार आगजनी के घटना के आरोप में 256 दिन तक जेल में रहे के बाद रिहा हो जांजगीर चांपा के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के ओम प्रकाश बंजारे जी ठठारी ग्राम पंचायत पहुंच के बाबा अंबेडकर जी के मूर्ति में फूल माला पहना के आशीर्वाद लीन है। सीजी पंचायत न्यूज रितु टंडन की रिपोर्ट। आप ओम प्रकाश बंजारे जी भूतपूर्व भीम आर्मी के अध्यक्ष रहा, तो आप अभी बलौदाबाजार घटना में आप मन गिरफ्तार करे रही से, तो किस आधार पर गिरफ्तार कर रही से? आप अपन तरफ से कहा संदेश देना चाहता छत्तीसगढ़ के जनता और राज्य सरकार को? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई तमाम साथी जिनको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से जमानत मिली और पूरा प्रदेश और प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है कि सतनामी समाज जो कि एक बहुसंख्यक समाज है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की आस्था है गुरु घासीदास जी, उनका जोड़ा जयखाम था आमाकोनी में, उसे काटा गया। काटने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे काट करके फेंक दिया गया। समाज की ये मांग थी कि क्यों हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया गया, इसकी जांच हो। प्रशासन का कहना था कि जो आमाकोनी में काटा गया था हमारा जयखाम, जो हमारा आस्था का प्रतीक है, वो बिहार के लोग थे और लकड़ी का खम्भा समझ के काटा गया। क्योंकि कोई भी प्रदेश का व्यक्ति ये जानता है अच्छे से कि धार्मिक आस्थाएं कैसी होती है और उनका प्रतीक चिन्ह कैसे होता है। और छत्तीसगढ़ का जो जैतखाम है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमने इसके पीछे जो षड्यंत्र था उसके लिए एक मांग रखी कि आमाकोनी में जो घटना हुई है, मुख्य आरोपियों की जांच की जाए, उसकी न्यायिक जांच करके पता लगाया जाए कि क्यों हमारे आस्था पे ठेस पहुंचाया गया और उसे क्यों काट के ध्वस्त किया गया। इस मामले के मांग को लेकर हम बलौदाबाजार में 1 लाख सतनामी लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांग को रखे। चूँकि इससे पहले तमाम हमारे युवाओं के द्वारा प्रयास किया गया था कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार से अत्याचार ना हो, लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब ना हुआ था। 1 लाख की जनसंख्या देखकर सरकारें डर गई कि कहीं ये जो सरकार है उनके खिलाफ हो गए तो दोबारा कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। और तुष्टीकरण की राजनीति करके भाजपा जो है सतनामियों को सताने का काम करती है। तो षड्यंत्र पूर्वक जिन्होंने आग लगाया, जिन्होंने तोड़फोड़ करी, उनको छोड़ करके सतनामी समाज के ऐसे तमाम युवा जो अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको जेल में अंदर डालने का काम किया गया। लगभग 9 महीने तक उन्हें जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ित किया गया, शारीरिक प्रताड़ित किया गया और व्यथा कैसी है पूरा प्रदेश देख रहा है। आज वर्तमान में हमारे तमाम साथी जेल से रिहा हुए हैं, तो समाज के लोग ये जानते हैं कि वो बेकसूर लोग हैं, इसलिए आज उनका सम्मान किया जा रहा है। मैंने भी सामाजिक योगदान किया मेरे क्षेत्र में, तो मुझे तमाम जो मेरे समाज के लोग हैं उनका प्यार मिल रहा है और उन्हीं के बीच में लौट करके सबसे पहले उनसे मिलने आया हुआ हूँ। तत्पश्चात में अपने घर की ओर प्रस्थान करूँगा। आप तो बलौदाबाजार वाला घटना में शामिल नहीं रहा, शायद आपकी परीक्षा भी चलत रही से भाई, शायद आप लोग जांजगीर से गिरफ्तार करेंगे, इसकी आधार पे आप लोग गिरफ्तार कर रही है शासन, छत्तीसगढ़ शासन? देखिए, सरकार जो है, अगर मैं बात करूं पूरे देश में, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो एक ही संगठन से डरती है और वो है भीम आर्मी। तो वो जानते हैं कि जो ओम प्रकाश बंजारे हैं युवा नेतृत्व करता है और भीम आर्मी का एक मजबूत सिपाही है, कार्यकर्ता है। अगर इसे अंदर कर दिया जाए तो भीम आर्मी कमज़ोर हो जाएगी। इस मंशा से उन्होंने मुझे अंदर किया। क्योंकि मैं बलौदाबाजार आंदोलन में था, मैं शामिल था वहाँ पे, लेकिन हमारे तमाम साथी लोग उस घटना से पहले ही घर आ चुके थे। और विषय ये नहीं है कि हम शामिल थे या नहीं थे, विषय ये है कि किन्होंने ऐसा असामाजिक तत्वों का अंजाम दिया। मुझे मेरे परीक्षा से उठाया गया था, मैं LLB के अंतिम चरण के परीक्षा में था, परीक्षा से मुझे उठाया गया था और बहुत प्रताड़ना के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद मुझे परीक्षा में ले जाया गया था, हाथों में जंजीर बांध करके और 10-10 सुरक्षा बलों के साथ, जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ या कोई आतंकवादी हूँ। ऐसा हमारे साथ प्रताड़ना किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता आप क्या संदेश देना चाहता है? जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार सतनामी समाज के ऊपर अन्याय कर रही है भाई, और आज तक ऊपर न्याय नहीं मिले, बल्कि समाज के आदमी आज भी गिरफ्तार करके अंदर रखे है भाई। अभी तक वर्तमान में कितना आदमी अंदर है भाई गिरफ्तार? हम 187 लोग थे सतनामी समाज के लोग अंदर। लगभग मेरी जानकारी में हमारे कुछ साथी और बचे हुए हैं, 2 से 3 साथी, हो सकता है कि वो आज रिहा हो जाए, कुछ ही साथी बचे हुए हैं। मैं मेरे पूरे बहुजन समाज के लोगों को और मेरे जो प्रमुख समाज के लोग हैं, जो सतनामी समाज के लोग आज आंदोलन में अंदर हुए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ
कि हमारे 10 आरक्षित सीट है। किसी एक भी विधायक ने और एक सांसद सीट है, उस सांसद ने अपना मुंह नहीं खोला। मतलब ये स्पष्ट है कि कोई भी ना भाजपा के ना कांग्रेस के लोग हमारे साथ नहीं है। अब फैसला आपको करना है। भीम आर्मी के एक युवा पे 10 मुकदमे 15 मुकदमे हैं और वो समाज के लिए लड़ रहा है। तो जनता बहुत समझदार है, वो तय करेगी कि वो भीम आर्मी के साथ जाएंगे या वो पार्टी जिसे सापनाथ नागनाथ कहा जाता है उसके साथ जाएगी। आप छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज और जयपुर विधानसभा के सतनामी समाज ला का संदेश देना चाहते हैं? जयपुर की जनता जानती है, उनका ये बेटा संघर्ष कर रहा है। एक बार नहीं 7 बार 8 बार जेल गया हुआ है, लाठियाँ खाई हैं, जेल में रहा है। मेरा परिवार मुझसे दूर कर दिया गया, मेरे युवा साथी दूर कर दिए गए, प्रताड़ित किए गए। मेरे जाने के बाद ही मेरे तमाम जिला अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को और हर एक कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया गया। जयपुर की जनता ने मुझे पिछले चुनाव में भरपूर प्यार दिया, क्योंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था और हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हुआ था, हमारे संगठन का यहाँ पूरा दबदबा और प्रतिकर्षण यहाँ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हम कमज़ोर रहे। लेकिन जयपुर की जनता ने 11,000 वोट देके ये साबित किया कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। अगला चुनाव का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, यकीन मानिए। भाजपा कांग्रेस के लोग जयपुर में दोबारा सत्ता में नहीं बैठेंगे। तो ये विधानसभा के तो परिसीमन हो सकता है ना 2028 में, तो फिर दूसरा अगर चुनाव की रिजर्व सीट आ जाते तो आप फिर चुनाव लड़ सकते का? रिजर्व सीट होती है तो और बेहतर बात है, हमारे समाज को मौका मिलेगा। सतनामी समाज से चुनकर, एससी समाज से चुनकर लोग आएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। काय ना 2028 में विधानसभा की परिसीमन होना है, 26 में नहीं 28। ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। अगर परिसीमन हो के ऐसी सीट आती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ पंचायत न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। जय जय।